सलात तस्बीह तस्बीह नमाज की शरई हैसियत क्या है? क्या सलात तस्बीह ये पढ़ी जा सकती है या नहीं पढ़ी जा सकती? इस बारे जो रिवायत बयान हुई है क्या वो सनद के लिहाज से सही है, हसन है या ज़ईफ़ है? तो ये बात पहले ज़हन नशीन कर लें कि सलात तस्बीह के बारे में जो रिवायत है वो हसन दर्जे की है। मुहद्दिसीन ने उसकी तस्हीह और तज़ईफ़ में इख्तिलाफ़ किया है, लेकिन राजिह बात यह है कि वो हसन दर्जे की रिवायत है, और जो रिवायत हसन दर्जे की होती है वो काबिल हुज्जत होती है। तो ये सलात तस्बीह की नमाज अदा की जा सकती है। इसका तरीका भी मैं अभी आपको बताता हूँ। असल में बात यह है कि जिस तरह लोगों ने ये रिवाज बना रखा है घरों में जमात के साथ सलात तस्बीह, इसका कोई सबूत नहीं है। इनफरादी तौर पर आप तस्बीह की नमाज पढ़ सकते हैं, हसन दर्जे की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया, चाचा जान मैं आपको तोहफ़ा ना दूं? चाचा जान आप इस तरह करें, अगर आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपके अगले पिछले जो आपने भूल कर गुनाह किए हैं या आमदन गुनाह किए हैं, छोटे बड़े सारे गुनाह अल्लाह ताला आपके मुआफ़ कर देगा। जो आपने लोगों के सामने कभी कोई कोताही हुई या खलवत में कोई ऐसी कमी कोताही हो गई, तो सलात तस्बीह पढ़ने की बरकत से सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात तस्बीह का फिर उन्हें तरीका बताया। तो अभी मैं बताता हूँ। ये सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 4 रकात होती हैं सलात तस्बीह की। 75 मरतबा पहली रकत में आपने पढ़ना होता है, फिर इसी तरह दूसरी रकत में 75 मरतबा पढ़ेंगे, इस तरह तीसरी रकत में, चौथी रकत में। तो ये सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 4 रकात में ये बन जाएगा 300 मरतबा। तो ये पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले जब आपने नमाज का आगाज़ किया, जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, ये पढ़ी, या सुबहानक अल्लाहुम्मा ये पढ़ी, उसके बाद सूरत फातिहा पढ़ी, उसके बाद कोई सूरत साथ मिलाई। जब आपने किसी सूरत को साथ मिला लिया, किरात से फारिग हो गए, तो उसके बाद आपने खमसा अशरत मर्रा 15 मरतबा ये पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप अपने रुकू चले जाना है। रुकू की जो तस्बीहात है जब वो पढ़ ली, उसके बाद आपने 10 मरतबा रुकू में यही अल्फाज पढ़ने हैं। जब रुकू से आप खड़े हुए तो रब्बाना वलकल हम्द पढ़ने के बाद 10 मरतबा आपने यही अल्फाज पढ़ने हैं, यानी सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये कितनी मरतबा हो चुके हैं? पहले 15 मरतबा, रुकू में 10 मरतबा, रुकू से खड़े होकर 10 मरतबा, तो ये 35 मरतबा ये अल्फाज हो चुके हैं। उसके बाद आप सजदे में चले गए, तो सजदे वाली दुआएं पढ़ने के बाद सजदे में 10 मरतबा, तो ये कितने हो गए? 45 मरतबा। उसके बाद 2 सजदों के दरमियान वाली दुआ पढ़ने के बाद 2 सजदों के दरमियान 10 मरतबा फिर, तो ये 55 हो गए। उसके बाद आपने दूसरा सजदा किया, उसमें यानी सजदे वाली दुआ पढ़ने के बाद 10 मरतबा ये अल्फाज आप पढ़ेंगे, तो ये 65 मरतबा हो गए। उसके बाद जब आपने दूसरे सजदे से उठना है तो फिर आपने बैठ जाना है। वो जो बैठना होता है उसको जलसा इस्तिराहत कहा जाता है। जलसा इस्तिराहत में आपने 10 मरतबा ये अल्फाज पढ़ने हैं, उसके बाद आपने खड़ा होना है। तो ये कितनी दफ़ा हो गए? 75 मरतबा। तो ये सलात तस्बीह पढ़ने का तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा अगर ताकत रखे तो रोज़ाना पढ़ना, अगर रोज़ाना ना पढ़ सके तो जुमे में 1 दफ़ा पढ़ना, यानी हफ्ते के दौरान 1 दफ़ा पढ़ लेना। अगर 1 हफ्ते के दौरान भी ना पढ़ सको, 1 महीने के दौरान 1 दफ़ा पढ़ लेना। अगर 1 महीने के दौरान भी ना पढ़ सको, 1 साल के दौरान किसी वक़्त आप सलात तस्बीह पढ़ना। अगर पूरे साल में ना पढ़ सको तो ज़िंदगी में कम से कम 1 बार ज़रूर सलात तस्बीह पढ़ना। तो जितने लोग भी मेरा बयान सुन रहे हैं, अगर आपने अभी तक सलात तस्बीह अदा नहीं की तो आप ज़रूर इस हदीस पर अमल करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सुनन अबी दाऊद की जो हसन दर्जे की रिवायत है सलात तस्बीह के बारे में बाहवाला दर्ज कर दी जाएगी, आप वहाँ से इसका मुताला भी कर सकते हैं।
آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی باتوں سے آپ مستفید ہوتے رہیں، آپ فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ اور میرے جتنے بھی بیانات ہیں اس میں ہر موضوع پر ہی میں نے الحمدللہ بیانات کیے بھی ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر اور بھی بہت سے بیانات کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ گھر بیٹھے بہت سی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا